इस देश की अदालतें वो न्याय के शब्द को भूल चुकी हैं। जितने लोग जेल में पड़े हैं 60% वो लोग हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर अर्नब गोस्वामी की बेल की जो एप्लीकेशन आती है, उस एप्लीकेशन में खामियां होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको जो अगले दिन सुनती है। लेकिन अगर भीमा कोरे गांव के जो लोग हैं उनकी एप्लीकेशन आती है इस बात के लिए भी कि इन्हें कम से कम मेडिकल सुविधाएं तो उपलब्ध करा दो, सुप्रीम कोर्ट के पास सुनने को वो समय नहीं है। वो आदमी जो इस देश में दंगा करवाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है, आर भारत का जो मालिक अर्नब गोस्वामी, आपको उसकी बेल एप्लीकेशन सुनने के लिए टाइम है आप, और उसे आप तुरंत बेल दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि किसी को अगर अच्छा नहीं लगता इसको चैनल मत देखो, तो भाई हम जो कर रहे हैं मत देखो। आप जो हमारे बात कह रहे हैं अगर आपको बुरी लग रही है मत सुनो, आप मत देखो। आप अदालतें केवल नाम की रह गई हैं। अगर अदालतें ईमानदारी से काम कर रही होती, न्याय देने की स्थिति में होती, न्याय करती, संविधान की रक्षा कर पाती, संविधान में जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई उसे कर पाती, इस देश में इतना अन्याय और इतना अत्याचार नहीं होता। लड़ाई सबकी है पर लीड वो कर रहे हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं। इसी से ये गंदगी साफ होगी, और अब के जब साफ होगी तो पूरी ही गंदगी साफ होगी। रामदेव से को पहले तू तो सुधर जा। तीसरे कारपोरेट रामदेव से बोलो, अबे तुझे जो है वो वहां से विदेशों से काला धन था, भूल गया? अब 7 साल से तुझे याद नहीं आ रहा काला धन? जब तो बड़ा जो है मैं तो घूमता फिरता हूँ, 15 लाख आ जाएंगे खाते में, प्रधानमंत्री सब करें। हम जिद पर नहीं है, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर किसी को लगता है ये जिद है तो जिद ही सही, अगर किसी को लगता है ये बगावत है तो बगावत सही, और हम बागी हैं, इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी क्या लग रहा सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो करे, हमें इस बात पे कोई विश्वास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, इस देश की अदालतें वो न्याय के शब्द को भूल चुकी हैं। अदालतों में फैसले होते हैं, न्याय नहीं होते। बिल्कुल एडवोकेट हूं, तभी बता रहा हूं आपको, तभी कह रहा हूं मैं। जितने लोग जेल में पड़े हैं 60% वो लोग हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। जेलों में जाके देखिए आप, जो उन पर सर्वे होते हैं, रिसर्च आती हैं, उन रिसर्च में जाके देखिए आप। अगर अर्नब गोस्वामी की बेल की जो एप्लीकेशन आती है, उस एप्लीकेशन में खामियां होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको जो अगले दिन सुनती है। लेकिन अगर भीमा कोरे गांव के जो लोग हैं उनकी एप्लीकेशन आती है इस बात के लिए भी कि इन्हें कम से कम मेडिकल सुविधाएं तो उपलब्ध करा दो, सुप्रीम कोर्ट के पास सुनने को वो समय नहीं है। और कहती है नीचे जाके आप जवाब सुनो। क्या माना जाएगा इसको? 83 साल के फादर स्टैनली, जिनको पार्किंसन की बीमारी है, जिनके हाथ पैर कांपते हैं, 83 साल की उम्र में उस इंसान को आप गिरफ्तार करके ला रहे हैं कि भीमा कोरे गांव में आप उस षड्यंत्र में शामिल थे, जिसका भीमा कोरे गांव से कोई अभी सुनिए आप गजेंद्र, जिनका कोई लेना देना नहीं। जो वरवरा राव हैं, तमिल कवि, वो 82 साल की उनकी उम्र है, खाट में पड़े हैं, चल भी नहीं सकते हैं, आप उनको जेल में बंद करके रखे हुए हैं। जो एक बहुत बड़ी वकील रही हैं सुधा भारद्वाज, विदेशों में पढ़ के आई, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी इलाके में जाके उन्होंने आदिवासियों के लिए काम किया। और आपको ध्यान होगा 2012 में एक वहां पर कांड हुआ था जिसमें तकरीबन 15 आदिवासियों को मार दिया था फोर्स ने। उसके विषय में उन्होंने कहा था कि आदिवासियों की कोई गलती नहीं, वो नक्सलवादी नहीं थे, वो आम नागरिक थे। जिसके विषय में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज गुप्ता जी, जिनको एक कमीशन जो था, उस कमीशन का उनको चेयरमैन बनाया गया, और अभी 1 साल पहले हुई होगी मुश्किल से, उन्होंने वो रिपोर्ट दाखिल करी और उसमें उन्होंने वही कहा है जो सुधा भारद्वाज जी ने कहा था। ये लोग कोई नक्सली नहीं थे, महिलाएं भी थी, बच्चे थे, बेगुनाह लोग थे, आम आदमी थे, जिनको फोर्स वालों ने मार दिया। उन्हीं सुधा भारद्वाज को केवल वो आवाज उठाती, इसलिए बंद कर रखा आपने। लेकिन आनंद तेल तुमड़े साहब, जो इतने बड़े विद्वान हैं, 35 किताबें जिन्होंने लिखी हैं, दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जिन्होंने पढ़ाया है, आप उनको बंद करें। उनकी चीजें सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है। उनकी बेल एप्लीकेशन, उनकी कोई एप्लीकेशन आप सुनने का टाइम नहीं है। लेकिन वो आदमी जो इस देश में दंगा करवाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है, आर भारत का जो मालिक है अर्नब गोस्वामी, आपको उसकी बेल एप्लीकेशन सुनने के लिए टाइम है आप, और उसे आप तुरंत बेल दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि किसी को अगर अच्छा नहीं लगता इसको चैनल मत देखो, तो भाई हम जो कर रहे हैं मत देखो। आप जो हमारे बात कह रहे हैं, अगर आपको बुरी लग रही है
मत सुनो आप, मत देखो आप। ये समझना पड़ेगा अदालतों को कोई आप वो कर क्या रहे हैं। मैं वकील हूं इसलिए बता रहा हूं, और मैं बहुत सी चीजें आपको बता सकता हूं, और उसके सबूत भी आपको आप ही के माध्यम से आपको रिकॉर्ड भी करवा सकता हूं। अदालतें केवल नाम की रह गई हैं। अगर अदालतें ईमानदारी से काम कर रही होती, न्याय देने की स्थिति में होती, न्याय करती, संविधान की रक्षा कर पाती, संविधान में जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई उसे कर पाती, इस देश में इतना अन्याय और इतना अत्याचार नहीं होता, लोग सड़कों पर नहीं होते। आप कह रहे हैं सरकार तानाशाह हो गई है, अदालत को कोई विश्वास नहीं, तो फिर किससे न्याय मिलेगा आपको? सड़क से। मैंने तो पहले भी कहा था, जब सरकार ही तानाशाह हो जाए, सारे जो संवैधानिक संस्थान हैं सरकार के गुलाम हो जाएं, और अदालतों से भी न्याय ना मिले, तो केवल एक ही रास्ता है, जन आंदोलन, सड़क का रास्ता। और जन आंदोलन शुरू हो चुका है, जनता सड़क पर है, किसान इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। लड़ाई सबकी है, पर लीड वो कर रहे हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं। इसी से ये गंदगी साफ होगी, और अब के जब साफ होगी तो पूरी ही गंदगी साफ होगी। सरकार कह रही है 20 राज्य के किसान हमारे साथ हैं, लिखित में लेटर। मैंने कितने राज्य गिनाए अभी थोड़ी देर पहले आपको? गिने ना आपने? कौन गिना रहे हैं? तो सरकार ये बतावे कि वहां के कौन कौन से किसान हैं, हम तो दिखा देंगे जो किसान बैठे हैं। कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको क्या पता कि कहां बैठी है? पता है आपको? आप बताओ, आप पत्रकार हो, उनके बताने की बात नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं। सरकार तो कुछ भी बताती है। सरकार तो ये भी कहती थी कि आमदनी दुगनी हो गई। छत्तीसगढ़ की एक महिला को लेके आए थे और पुण्य प्रसून वाजपेयी ने तुरंत ही उन्हें नंगा कर दिया था। वहां जाके पूछ लिया था, वो कह रही कोई आए दुगनी नहीं हुई। आ रहा नहीं आ रहा? सर, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो सुधारना चाह रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा, धीरे धीरे। रामदेव से कहो पहले तू तो सुधर जा। तीसरे कारपोरेट रामदेव से बोलो, अबे तुझे जो है वो वहां से विदेशों से काला धन था, भूल गया? अब 7 साल से तुझे याद नहीं आ रहा काला धन? जब तो बड़ा जो है मैं तो घूमता फिरता है, जो कि 15 लाख आ जाएंगे खाते में, प्रधानमंत्री सब कह रहे हैं। हाँ अजी, अब तो एडवर्टाइजमेंट करता, विज्ञापन करता है। खेत का है वो जो आटा बेच रहा है। जी 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 जी, रामदेव के देखिए, मैं नहीं, आप देखिए, मैं नहीं, आप सारी रिपोर्ट देखिए। लाला रामदेव के जितने भी प्रोडक्ट हैं, 60% प्रोडक्ट आउट ऑफ डेट हैं, या जो पैमाना है उस पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं। ये रिसर्च बार बार आई है, एक बार नहीं कई बार। इस देश में धर्म के नाम पे अंधे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, और वो जो दुकानदारी कर रहा है वो धर्म के नाम पे कर रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए लोगों को सोचना है कि हमें धर्म के नाम पर गुमराह नहीं होना, हमें जो मुद्दे हैं उनकी बात करनी है। रामदेव से ये पूछो, स्वदेशी की बात कर रहा है, जिस गाड़ी में घूमे कौन सी है वो? और तू दुनिया को दवाई बांटता फिरा। जब तुझे हार्ट अटैक हुआ या तेरे उसको हार्ट अटैक हुआ तो यही आया ना एम्स में, उसी से ठीक कर लेता है, नहीं है? और जिस प्रधानमंत्री की बात कर रहा, प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में चलते हैं, 9 गाड़ियों का जो काफिला है, 9-10 का, एक गाड़ी की कीमत 3.5 करोड़ है, और विदेशी गाड़ी है BMW, विदेशी गाड़ी है। स्वदेशी की बात करते हो तो पहले उसमें चलो ना। स्वदेशी की बात करते हो और सिर्फ अपने घूम लेके प्रधानमंत्री 10,000 करोड़ का जहाज खरीद के ले आए, और इस 10,000 करोड़ में 10 रफेल आते, 10 रफेल, जो पूरे पाकिस्तान के लिए काफी थे। लेकिन एक प्रधानमंत्री अपने लिए 10,000 करोड़ का विमान लाता, और वो स्वदेशी की बात कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, दुनिया समझती है, सब समझती है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। प्रधानमंत्री कहते हैं लोकल वोकल की बात करते हैं। हाँ, तो कैसा लोकल वोकल? बताओ ना आप, लोकल कैसा? प्रधानमंत्री चश्मा लगाते हैं, देखा कभी चश्मा? वो चश्मा भी विदेशी है, और गाड़ी तो मैंने बताई दी, और बाकी जो सारी चीजें हैं प्रधानमंत्री की। अगर लोकल से वोकल की बात कर रहे हो तो जो लोकल किसान है पहले उसको सुरक्षित करो। आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। सर, एक आखिरी सवाल, सरकार भी जिद पर है, किसान भी जिद पर है, रास्ता क्या निकले? हम जिद पर नहीं हैं, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर किसी को लगता है ये जिद है तो जिद ही सही, अगर किसी को लगता है ये बगावत है तो बगावत सही, और हम बागी हैं, इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। सरकार को सोचना पड़ेगा।